गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं अरविंद कुमार ओझा और आप देख रहे हैं मैडी प्लस विद अरविंद चैनल। आज की क्लास में हम आपको देते हैं क्या यूरिन आरएम। यूरिन आरएम को कभी कभी आप देखेंगे प्रिस्क्रिप्शन में जो लिखा होता है क्या उसमें यूरिन आरएम की जगह होता है यूरिन आर ई। आर ई का मतलब क्या होगा? रूटीन एग्जामिनेशन। और वहीं अगर हम बात करें आरएम क्या होता है तो होगा रूटीन माइक्रोस्कोपी। तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बात एक ही होगी, चाहे यूरिन आरएम लिख करके आ जाएगा या चाहे यूरिन आर ई आए। अब उसके लिए हम बात करेंगे क्या हमें लेना होता है सैंपल पेशेंट का। सैंपल में क्या होगा? यूरिन। जैसा कि आप नाम देख रहे हैं यूरिन आरएम है तो obvious सी बात है कि यूरिन का ही टेस्ट होना है। यूरिन तो होना है लेकिन यूरिन का जो टेस्ट होना है ना उसका सैंपलिंग कैसे करेंगे उसको हमको ध्यान देना होगा। पहले तो हम लेते हैं क्या, कंटेनर लेते हैं, पेशेंट को देंगे कंटेनर। जब पेशेंट कंटेनर को लेकर के जाएगा तो उस यूरिन लेने के लिए तब उसको हम बताएंगे कि यूरिन हम कलेक्ट कैसे करेंगे। सबसे बड़ी गलती तो वहां पे हो जाती है, पेशेंट कंटेनर को लेकर के जाता है, बस सोचता है हमको बस भर करके दे देना है। तो बेटा इट्स नॉट इजी टू फॉर परफॉर्मिंग द टेस्ट ऑफ द आरएम। तो आपको क्या करना होगा, आइडियल वे उसको समझाना होगा। ऐसा है कि जब आप जाएंगे तो आपको यूरिन का मिड यूरिन देना होगा, मतलब जो फर्स्ट स्ट्रीम यूरिन का होगा वो कमोड में होगा, मिड का आपके कंटेनर में होगा, एट लास्ट फिर से कमोड में होगा। तो कहने का मतलब इसके 3 चरण होंगे। आपको मिड का जो होगा ना वो यूरिन आपको रखना है किसमें? कंटेनर में। फिर पेशेंट लेकर के आपके पास जब आएंगे तो उसे हम टेस्ट को परफॉर्म करेंगे किसका? यूरिन आरएम ऑब्लिक यूरिन आरई, मतलब क्या? रूटीन माइक्रोस्कोपिक या फिर यूरिन एग्जामिनेशन। तो ठीक है, अब हम बात करेंगे क्या कि पहले इसमें क्या क्या चीजें को हमें जरूरत होती है, हमारे इक्विपमेंट्स क्या होने चाहिए, क्या क्या सामान लगता है यूरिन आरएम को करने के लिए। आप देख रहे हैं सबसे पहले हमें क्या है चाहिए? हमें क्या? सुरक्षा, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन कहाँ से मिलेगा? अपने आप से मिलेगा। किस तरह से प्रोटेक्शन करेंगे? हमें बचना होगा क्रॉस इन्फेक्शन से। और होते तो बहुत सारे इन्फेक्शन है, एक्वायर्ड इन्फेक्शन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे। हमारे पास एक ग्लव्स है, 1 पेयर ग्लव्स। और इसके बाद में ये यूरिन रखा हुआ है पेशेंट का इसमें, और साथ में ओके बेटा बात करेंगे हम यूरो स्ट्रिप। इसको बोलते हैं यूरो स्ट्रिप बोलेंगे। यूरो स्ट्रिप जो है इसको हम क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे हमने ले रखा है पेशेंट का यूरिन है, यूरो स्ट्रिप को लेकर के हम डिप करेंगे और उसके बाद टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। बाकी का हम बात करेंगे जैसे ही हमारा यूरो स्ट्रिप का फाइंडिंग लिखेंगे कि क्या 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 कैसे है उसमें। उसके बाद में फिर से हम देखेंगे क्या हमारी जो स्लाइड रखी हुई है, स्लाइड को बनाएंगे माइक्रोस्कोपिक के लिए। लेकिन उसके पहले हमें जो प्रक्रिया होता है करना क्या, हम करेंगे एक यूरिन का वायल लेंगे, उतने ही बैलेंस का हम लेते हैं क्या, पानी लेते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये यूरिन है, जितना कि ये यूरिन है उतना ही इसमें आपका ये पानी है। ठीक है, पानी हमने किस लिए ले रखा है? बैलेंस को बराबर करने के लिए। बैलेंस बराबर क्यों करेंगे? जिससे हमारा सेंट्रीफ्यूज जो है वो कहीं ब्रेक ना हो जाए या फिर हमारी ये वायल ब्रेक ना हो जाए, इसलिए करना होगा बैलेंस बराबर, तभी हमारा सेंट्रीफ्यूज होगा। अब बात करें सेंट्रीफ्यूज कितने टाइम के लिए करते हैं, तो मैंने बताया कि सेंट्रीफ्यूज हमें करना है आपको 3000 आरपीएम पे 5 मिनट के लिए। ओके, जैसे हम करेंगे सेंट्रीफ्यूज, उसके बाद में सेडिमेंट पार्ट को लेकर के हमें यहाँ पर स्लाइड पे रखना है। स्लाइड पे रख के फिर कवर स्लिप है, कवर स्लिप से उसको यूज करेंगे। एट लास्ट हमारा जब स्लाइड मेंटेन हो जाएगा तो माइक्रोस्कोपिक हम करते हैं। ओके, अब हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे क्या, मैंने बताया प्रिकॉशन के लिए अपने, तो हम लेते हैं कि ग्लव्स। ये हमारा ग्लव्स है, रुक जाना। ओके, तो ये पहले हम क्या करेंगे, ग्लव्स को वेयर करते हैं। हमने ये ग्लव्स को सेफ्टी के लिए पहले आया, उसके बाद में लेफ्ट हैंड में लेफ्ट ग्लव्स। ओके, अब हम देखते हैं क्या कि हमारा जो यूरिन पेशेंट से हमको मिला हुआ है, यूरिन के बारे में देखेंगे कि क्या क्या होता है यूरिन में। सबसे पहले आपको देखना है, फिजिकल देखना है। फिजिकल में क्या देखेंगे कि उसका वॉल्यूम कितना है। यूरिन का जो कंटेनर होता है वो आपका 25-30 ml तक का होता है, डिपेंड करता है कि कितना दिया है, उसको वॉल्यूम को लिखेंगे कि पेशेंट ने यूरिन कितना दिया है, कितना ml दिया है, उसको हम नोट डाउन करेंगे कि पेशेंट ने कितना यूरिन दिया। सेकंड देखेंगे क्या कि यूरिन का कलर कैसा है, कलर लिखेंगे। फिर अपीयरेंस लिखेंगे कि कहीं टर्बिड तो देखने को नहीं मिल रहा है, अगर टर्बिड नहीं है तो उसे क्लियर देखेंगे लिखेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, हमने बताया है आपको, ये हमारा रहा आपका यूरो स्ट्रिप को हम डिप करते हैं इसमें। कल जो एक बार गड़बड़ हो जाता है तो फिर बहुत अच्छा नहीं बनता वीडियो। ओके, अब ये हमारा यूरो स्ट्रिप है।
और हमने यूरिन ले रखा है, इसको हम डिप करते हैं। डिप हमने कर दिया। डिप करने के बाद में इसको 1 मिनट के अंदर हमें टैली कराना होगा किससे, जो हमारा ये यूरो स्ट्रिप का कंपरेटर है, इससे हम टैली कराते हैं। देख के आ रहे हैं यहाँ पे ग्लूकोज हमारा माइनस में है, मतलब नील है। और पीएच की बात करेंगे तो पीएच आपका यहाँ पे 6.0 है, प्रोटीन नील पे है। सारा का सारा पैरा इसमें बिल्कुल आपका नॉर्मल है। इसको हम क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। हमको लेकर चल रहे हैं हम सेंट्रीफ्यूज करने के लिए, जैसा मैंने बताया है क्या, इसको हमें सेंट्रीफ्यूज करना है 3000 आरपीएम पे 5 मिनट के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो हम ये देख रहे हैं कि हमारा सेंट्रीफ्यूज है। सेंट्रीफ्यूज पे जैसे हम रखते हैं ना अपने वायल को, पहले हमने रखा, ये यूरिन को रख दिया। यूरिन के ठीक सामने हमें रखना होगा बैलेंस को बराबर करने के लिए। जितना इसमें यूरिन है उतना ही इसमें आपका पानी है, बैलेंस को बराबर मैंने कर दिया। और ये हमने स्टार्ट कर दिया। 3000 आरपीएम पे चलेगा आपका कितनी देर के लिए, 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट का हम वेट करते हैं। तो ये हमारा 5 मिनट हो गया है। इसको हम बंद करते हैं और वेट करते हैं उस समय का, जब तक हमारा ये जो सेंट्रीफ्यूज है पूरी तरह से रुक ना जाए। ओके, अब इसको हम निकालते हैं यूरिन को। ये हमने निकाल लिया। यूरिन हमारा जो है देख रहे हैं यहाँ पे कि इसके टोटल आप देखेंगे तो 3 पार्ट है। फर्स्ट क्या है कि सुपरनेंट है, नीचे आपका क्या है, बॉटम पे सेडिमेंट है। इसको क्या करेंगे, इजिली इसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। इजिली डिस्कार्ड करने के बाद में फिर इसका सेडिमेंट पार्ट का हम क्या करेंगे, स्लाइड बनाएंगे, फिर माइक्रोस्कोपिक करते हैं। तो यूरिन है, यूरिन का हम आपका ये जो है सुपरनेंट पार्ट को डिस्कार्ड करेंगे। डिस्कार्ड करते समय बिल्कुल पूरी तरह झटकना नहीं है, एक बार ऐसे हमने कर रहे हैं, सिंपली हो गया। अब हम देखेंगे क्या है, यहाँ पे आपका सेडिमेंट पार्ट रह गया है। इस सेडिमेंट पार्ट को बिल्कुल हम एक बार वेल मिक्स करके फिर 10 माइक्रोलीटर का 1 ड्रॉप लेंगे स्लाइड पे और फिर उसको माइक्रोस्कोपिक के लिए रखते हैं। देखते सेडिमेंट पार्ट, इसको हम अच्छे से इस तरह करके इसको वेल मिक्स कर लेते हैं। वेल मिक्स करने के बाद में ये हमारी स्लाइड है साफ और स्वच्छ। तो इसको क्या करेंगे, इसमें हम 1 ड्रॉप ले लेते हैं। जो हमारा ये ड्रॉप होगा, बेटा ध्यान है, कोई क्वेश्चन कर सकते हैं जो 1 ड्रॉप लेते हैं उसका अमाउंट क्या होता है, तो आपको बोलना है क्या, 10 माइक्रोलीटर होगा। ये हमने ये 1 ड्रॉप रख लिया। 1 ड्रॉप रखने के बाद इसको सेम जगह पे रख दिया हमने। फिर ये क्या है, यहाँ पे हमारा कवर स्लिप है। इस कवर स्लिप को हम इस पे रखते हैं। कवर स्लिप पकड़ने के लिए ध्यान देना है कि कभी भी कवर स्लिप आपको उसके सरफेस को नहीं पकड़ना है, इस तरह से पकड़ना है। क्योंकि होता क्या है, जब भी आप इसको ऐसे पकड़ेंगे ना तो आपके ग्लव्स का जो स्फीयर है ना इसमें लग जाएगा और रिपोर्टिंग आपकी अच्छी ना होगी, क्योंकि मार्फोलॉजी आपको समझ में नहीं आएगा। तो क्या करेंगे, इसको हम ऐसे रख देते हैं। उसके बाद फिर माइक्रोस्कोप पे कुछ इस तरह से हम सेट करते हैं। सेट करने के बाद इसकी मार्फोलॉजी को देखेंगे कि कौन सी मार्फोलॉजी यहाँ पे है। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर डूइंग क्लास।